नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। शुरू करते हैं सेवा सदन का अगला भाग। विट्ठल दास ने सिर खुजाते हुए कहा, अभी तो मैं केवल सेठ बलभद्र दास जी के पास गया था, लेकिन आप जानते ही हैं वह एक बैठकबाज हैं। इधर उधर की बातें करके टाल दिया करते हैं। अगर बलभद्र दास ने एक लेख लिखा होता तो यहाँ दो में संदेह न था। दो लिखते तो चार निश्चित था। जब गुण कहीं शून्य हो तो गुणनफल शून्य के सिवा और क्या ही हो सकता था। लेकिन बहाना क्या करते, परंतु एक आश्रय मिल गया। बोले, महाशय मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है। लेकिन बलभद्र दास ने कुछ समझकर ही टाला होगा। जब मैं भी दूर तक सोचता हूँ तो इस प्रस्ताव में कुछ राजनीति का रंग दिखाई देता है। इससे जरा भी संदेह नहीं, आप चाहें इसे इस दृष्टि से न देखते हों, लेकिन मुझे तो इसमें गुप्त राजनीति भरी हुई साफ नजर आती है। मुसलमानों को यह बात अवश्य बुरी मालूम होगी। वह जाकर अधिकारियों से इसकी शिकायत करेंगे। अधिकारियों को आप जानते ही हैं, आंखें नहीं केवल कान होते हैं। उन्हें तुरंत किसी षड्यंत्र का संदेह हो जाएगा। विट्ठलदास ने झुंझलाकर कहा, साफ साफ क्यों नहीं कहते, मैं कुछ नहीं देना चाहता। चिमन लाल बोले, आप ऐसा ही समझ लीजिए, मैंने सारी जाति का कोई ठेका नहीं लिया है। विट्ठलदास का मनोरथ यहाँ भी पूरा न हुआ, लेकिन यह उनके लिए कुछ नई बात नहीं थी। ऐसे निराशाजनक अनुभव उन्हें अक्सर होते ही रहा करते थे। यहाँ से डॉक्टर श्यामचरण के पास पहुँचे। डॉक्टर महोदय बड़े समझदार और विद्वान पुरुष थे। शहर के प्रधान राजनीतिक नेता थे। उनकी वकालत खूब चमकी हुई थी। बहुत तौल तौल कर मुंह से शब्द निकाला करते थे। उनकी मौन गंभीरता विचारशीलता का घोतक समझी जाती थी। शांति के भक्त थे, इसलिए उनके विरोध में कोई भी नहीं था। सभी तरह के लोग उन्हें अपना मित्र समझते थे, सभी अपना शत्रु। वह अपनी कमिश्नरी की ओर से सूबे की सलाहकारी सभा के सभासद थे। विट्ठलदास की बात सुनकर बोले, मेरे योग्य जो सेवा हो वह मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन उद्योग यह होना चाहिए कि उन कुप्रथाओं का सुधार किया जाए जिनके कारण ऐसी समस्याएं उपस्थित होती हैं। इस समय आप एक की रक्षा कर लेंगे तो इससे क्या होगा। यहाँ तो नित्य ही ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मूल कारणों का सुधार होना जरूरी है। कहो तो काउंसिल में कोई प्रश्न खड़ा करूं। सभा में विट्ठलदास उछलकर बोले, जी हाँ, यह तो बहुत उत्तम होगा। डॉक्टर साहब ने तुरंत प्रश्नों की एक माला तैयार की। क्या गवर्नमेंट बता सकती है कि गत वर्ष वेश्याओं की संख्या कितनी बढ़ी? 2. क्या गवर्नमेंट ने इस बात का पता लगाया कि इस वृद्धि के क्या कारण हैं और गवर्नमेंट उन्हें रोकने के लिए क्या उपाय करना चाहती है? 3. ये कारण कहाँ तक मनोविकारों से संबंध रखते हैं, कहाँ तक आर्थिक स्थिति से और कहाँ तक सामाजिक कुप्रथाओं से? इसके बाद डॉक्टर साहब अपने मुवक्किलों से बातचीत करने लगे। विट्ठलदास आधा घंटे तक बैठे रहे। अंत में अधीर होकर बोले, तो मुझे क्या आज्ञा होती है? श्यामाचरण, आप इत्मीनान रखें, अब की काउंसिल की बैठक में गवर्नमेंट का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा। विट्ठलदास जी के जी में आया कि डॉक्टर साहब को आड़े हाथों लूं, किंतु कुछ सोच कर चुप रह गए। फिर किसी बड़े आदमी के पास जाने का उन्हें साहस न हुआ, लेकिन उस कर्मवीर ने उद्योग से मुंह नहीं मोड़ा। नित्य किसी सज्जन के पास जाते और उससे सहायता की याचना करते। यह उद्योग सर्वथा निष्फल तो नहीं हुआ। उन्हें कई 100 रुपए के वचन और कई 100 नकद भी मिले।
लेकिन 30 रुपये मासिक की जो कमी थी वह इतने धन से क्या पूरी होती। 3 महीने की दौड़ धूप के बाद वह बड़ी मुश्किल से 10 रुपये मासिक का प्रबंध करने में सफल हो सके। अंत में जब उन्हें अधिक सहायता की कोई आशा न रही तो वह एक दिन प्रातःकाल सुमन बाई के पास पहुंच गए। वह इन्हें देखते ही कुछ अनमनी सी होकर बोली, कहिए महाशय, कैसे कृपा की। विट्ठलदास बोले, तुम्हें अपना वचन तो याद है। सुमन, इतने दिनों की बातें अगर मुझे भूल जाएं तो मेरा क्या दोष। मैंने तो बहुत चाहा कि शीघ्र ही प्रबंध हो जाए, लेकिन ऐसी जाति से पाला पड़ा है जिसमें जातीयता का सर्वथा लोप हो गया। तिस पर भी मेरा उद्योग बिल्कुल व्यर्थ नहीं हुआ। मैंने 30 रुपये मासिक का प्रबंध कर लिया और आशा है कि और जो कसर है वह भी पूरी हो जाएगी। अब तुमसे मेरी यही प्रार्थना है कि इसे स्वीकार करो और आज ही इस नरक कुंड को छोड़ दो। सुमन, शर्मा जी को आप नहीं ला सके क्या? विट्ठलदास, वह किसी तरह आने पर राजी नहीं हुए। वह 30 रुपये में 20 रुपये मासिक का वचन उन्हीं ने दिया है। सुमन ने विस्मित होकर कहा, अच्छा, वह तो बड़े उदार निकले। सेठों से कुछ मदद मिली? विट्ठलदास, सेठों की बात न पूछो। चिमनलाल, रामजी लाल के लिए 1000-2000 रुपये खुशी से दे देंगे। बलभद्र दास से अफसरों की बधाई के लिए इससे भी अधिक मिल सकता है, लेकिन इस विषय में उन्होंने कोरा जवाब दिया। सुमन इस समय सदन के प्रेमजाल में फंस चुकी थी। प्रेम का आनंद उसे कभी नहीं प्राप्त हुआ था। इस दुर्लभ रत्न को पाकर वह उसे हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। यद्यपि वह जानती थी कि इस प्रेम का परिणाम वियोग के सिवा और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसका मन कहता था कि जब तक वह मिले तब तक क्यों ना आनंद लूं। आगे चलकर न जाने क्या होगा। जीवन की नाव न जाने किस भंवर में पड़ेगी, न जाने कहाँ कहाँ भटकेगी। भावी चिंताओं को वह अपने पास न आने देती थी, क्योंकि उधर भयंकर अंधकार के सिवा उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। जीवन के में सुधार करता वह उत्साह जिसके बसीभूत होकर उसने विट्ठलदास से यह प्रस्ताव किए थे, छीड़ हो गया था। इस समय विट्ठलदास 100 रुपये मासिक का लोभ दिखाते तो भी वह खुश न होती, किंतु एक बार जो बात खुद की उठाई थी उससे फिरते हुए शर्म आती थी। बोली, इसका जवाब मैं कल दूंगी, अभी कुछ सोच लेने दीजिए। विट्ठलदास बोले, इसमें अब क्या सोचना समझना बाकी है। सुमन, कुछ नहीं, लेकिन कल ही पर रखिए। रात के 10 बज गए थे। शरद ऋतु की सुनहरी चांदनी छिटकी हुई थी। सुमन खिड़की से नीलवर्ण आकाश की ओर देख रही थी, जैसे चांदनी के प्रकाश में तारागढ़ की ज्योति मलिन पड़ गई हो। उसी प्रकार उसके हृदय में चंद्र रूपी सुविचार ने विकार रूपी तारागढ़ को ज्योतिहीन कर दिया था। सुमन के सामने एक कठिन समस्या उपस्थित थी। विट्ठलदास को क्या उत्तर दूं? आज प्रातःकाल उसने कल जवाब देने का बहाना करके जो विट्ठलदास को टाल दिया था, लेकिन दिन भर के सोच विचार ने उसके विचारों में कुछ संशोधन कर दिया था। सुमन को यद्यपि यहाँ भोग विलास के सभी सामान प्राप्त थे, लेकिन उसे ऐसे मनुष्यों की आवभगत करनी पड़ती थी जिनकी सूरत से उसे घृणा होती थी, जिनकी बातें सुनकर उसका जी मिचलाने लगता था। अभी उसके मन में उत्तम भावों का सर्वथा लोप नहीं हुआ था। वह उस अधोगति को नहीं पहुंची थी जहां दुर्व्यसन हृदय के समस्त भावों को नष्ट कर देते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि वह विलास की सामग्रियों पर जान देती थी, लेकिन इन सामग्रियों की प्राप्ति के लिए जिस बेहयाई की जरूरत थी वह उसके लिए असह्य थी, और कभी कभी एकांत में वह अपनी वर्तमान दशा की पूर्वावस्था से तुलना किया करती थी। वहाँ यह टीम टाम न थी, किंतु वह अपने समाज में एक आदर की दृष्टि से देखी जाती थी। वह अपनी पड़ोसियों
के सामने एक अपनी कुलीनता पर गर्व कर सकती थी, अपनी धार्मिकता और भक्ति भाव का रोब भी जमा सकती थी। किसी के सामने उसका सर कभी झुकता नहीं था, लेकिन यहाँ उसके सगर्व हृदय को पग पग लज्जा से मुँह छिपाना पड़ रहा था। उसे ज्ञात होता था कि मैं किसी कुलटा के सामने भी सिर उठाने योग्य नहीं रही हूँ। जो निरादर और अपमान उसे उस समय सहने पड़ते थे, उनकी अपेक्षा यहाँ की प्रेम वार्ता और आँखों की सनकियाँ अधिक दुखजनक प्रतीत होती थीं। उसके भावपूर्ण हृदय पर कुठाराघात कर देती थीं। तब उसका व्यथित हृदय पदम सिंह पर दांत पीस कर रह जाता यदि उस दिन निर्दयी मनुष्य ने अपनी बदनामी के भय से मेरी अवहेलना न की होती, तो मुझे इस पाप कुंड में कूदने का साहस न हुआ होता। अगर वह मुझे 4 दिन भी वहां पड़े रहने देते तो कदाचित मैं अपने घर लौट जाती, अथवा वह ही मुझे मना लेते। फिर उसी प्रकार लड़ झगड़ कर जीवन के दिन कटते चले जाते। इसीलिए उसने विट्ठल दास से पदम सिंह को अपने साथ लाने की शर्त रखी थी। लेकिन आज जब विट्ठल दास से उसे ज्ञात हुआ कि शर्मा जी मुझे उबारने के लिए कितने उत्सुक हो रहे हैं और कितनी उदारता के साथ मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो उनके प्रति जो घृणा थी वह भी श्रद्धा के रूप में उभर कर आने लगी। वह बड़े सज्जन पुरुष हैं, मैं खामखा अपने दुराचार का दोष उनके सिर पर रख रही हूँ। उन्होंने तो मुझ पर दया ही दिखाई। मैं जाकर उनके पैरों में गिर पड़ूंगी और कहूँगी कि आपने इस अभागिन का उपकार किया है, उसका बदला आपको ईश्वर देंगे। यह कंगन भी लौटा दूंगी, जिससे उन्हें यह संतोष हो जाए कि जिस आत्मा की मैंने रक्षा की है वह सर्वथा उसके अयोग्य नहीं है। बस वहां से आकर इस पाप के मायाजाल से निकल भागूंगी। लेकिन सदन को कैसे भुलाऊंगी? उसके सामने ये बहुत ही बड़ा प्रश्न खड़ा था। अपने मन की इस चंचलता पर वह झुंझला पड़ी। क्या उस पापमय प्रेम के लिए जीवन सुधारक इस दुर्लभ अवसर को हाथ से जाने दूं? 4 दिन की चांदनी के लिए सदैव पाप के अंधकार में मैं क्यों पड़ी रहूंगी? अपने हाथ से एक सरल हृदय युवक का जीवन तो मैं नष्ट नहीं कर सकती। जिस सज्जन पुरुष ने मेरे साथ यह सद्व्यवहार किया है, क्या मैं उन्हीं के घर में डाका डाल दूं? नहीं, मैं इस प्रदूषित प्रेम को हृदय से निकाल दूंगी, सदन को भुला दूंगी। उससे कहूंगी तुम भी मुझे इस मायाजाल से निकलने दो। ओह, मुझे कैसा धोखा हुआ। यह स्थान दूर से कितना सुहावना, कितना मनोरम और कितना सुखमय दिखाई देता था। मैंने इसे फूलों का बाग समझ लिया, लेकिन यह क्या, यह भयंकर वन मांसाहारी पशुओं और विषैले कीड़ों से भरा हुआ है। ये सच है कि जो बाहर से चमक दमक हमें अच्छी दिखाई देती है, जब उसमें हम पैर रखते हैं तो वो जलते अंगारों की भांति होती है। हमारे समाज में एक बहुत अच्छी कहावत कही जाती है कि दूर के ढोल सुहावने। कुछ चीज़ें सिर्फ दूर से ही देखने और सुनने में अच्छी लगती हैं, उनमें घुसने पे नहीं। आज वही स्थिति सुमन की भी है, क्योंकि सच्चाई हमेशा शांति के साथ चलती है। जो ईमानदारी से मेहनत करते हुए रास्ते बनाते हैं वो शांति से बनते हैं। इस समाज की चमक दमक से नहीं, लोगों की बातों से नहीं, उसे सिर्फ करना और निभाना पड़ता है। यह नदी दूर से चांद की चादर सी बिछी हुई लगती थी, पर अंदर क्या मिला, बड़े बड़े विकराल जल जंतुओं का कीड़ा स्थल। सुमन इसी प्रकार विचार सागर में मग्न थी। उसे यह उत्कंठा हो रही थी कि किसी तरह सवेरा हो जाए और विट्ठल दास आ जाएं, किसी तरह यहाँ से निकल भागूं। आधी रात बीत गई और उसे नींद नहीं आई। धीरे धीरे उसे शंका होने लगी, कहीं सवेरे विट्ठल दास नहीं आए तो क्या होगा।
क्या मुझे फिर यहाँ प्रातःकाल से संध्या तक मीरासियों और धाड़ियों की चापलूसियाँ सुननी पड़ेंगी? फिर पाप रजोलिप्त पुतलियों का आदर सम्मान करना पड़ेगा। सुमन को यहाँ रहते हुए अभी 6 मास भी पूरे नहीं हुए थे, लेकिन इतने ही दिनों में उसे यहाँ का पूरा अनुभव हो गया था। उसके यहाँ सारे दिन मीरासियों का जमघट रहता। वह अपने दुराचार, छल और क्षुद्रता की कथाएं बड़े गर्व से कहते। उनमें कोई चतुर गिरगिट था, कोई धूर्त ताश खेलने वाला, कोई टपके की विद्या में निपुण, तो कोई दीवार फांदने में फन का उस्ताद, और सबके सब अपने दुस्साहस और दुर्बलता पर फूले हुए थे। पड़ोस की रमणियाँ भी नित्य आती थीं, रंगी बनी ठनी दीपक के समान जगमगाती हुई, किंतु यह स्वर्ण पात्र थे, हलाहल से भरे हुए। इन पात्रों में कितना छिछोरापन था, कितना छल और कितनी कुवासना थी। वह अपनी निर्लज्जता और कुकर्मों के वृतांत कितने मजे से ले लेकर कहती थीं। उनमें लज्जा का अंश भी नहीं था। सदैव ठगने की, छलने की धुन, मन सदैव पाप तृष्णा में लिप्त था। शहर में जो लोग सच्चरित्र थे, उन्हें यहाँ खूब गालियाँ दी जाती थीं, उनकी खूब हंसी उड़ाई जाती थी। बुद्धू और कम अक्ल जैसी पदवियाँ दी जाती थीं। दिन भर सारे शहर की चोरी और डाके, हत्या, व्यभिचार, गर्भपात और विश्वासघात की घटनाओं की चर्चा होती रहती थी। अक्सर ये कोठे ऐसे ही स्थान होते हैं जहाँ लोग अपने आप को खोल के रख देते हैं। मतलब उन्हें ये नहीं पता होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या सही है, क्योंकि वो जगह ही नहीं सही, तो वहाँ सही हो ही क्या सकता। यहाँ का आदर और प्रेम सब अपने यथार्थ रूप में दिखाई देता था। यह प्रेम नहीं था, आदर नहीं था, केवल काम लिप्सा थी। अब तक सुमन धैर्य के साथ सारी विपत्तियां झेलती थी। उसने समझ लिया था कि जब इसी नरक कुंड में जीवन व्यतीत करना है तो इन बातों से कहाँ तक भागूं। नरक में पड़कर नारकीय धर्म का पालन करना अनिवार्य था। पहली बार विट्ठल दास जब उसके पास आए थे तो उसने मन में उनकी उपेक्षा की थी। उस समय तक उसे यहाँ के रंग ढंग का ज्ञान नहीं था, लेकिन आज मुक्ति के द्वार सामने खुला देखकर इस कारागार में उसे क्षण भर भी ठहरना असह्य लग रहा था। जिस तरह अवसर पाकर मनुष्य की पाप चेष्टा जागृत हो जाती है, उसी प्रकार अवसर पाकर उसकी धर्म चेष्टा भी जागृत होती है। रात के 3 बजे थे। सुमन अभी तक करवटें बदल रही थी। उसका मन सदन की ओर खिंच रहा था। ज्यों-ज्यों प्रभात निकट आता था, उसकी व्यग्रता बढ़ती जाती थी। वह अपने मन को समझा रही थी, तू इस प्रेम पर फूला नहीं कर। तुझे मालूम है ना कि इसका आधार केवल रंग रूप है। यह प्रेम नहीं, प्रेम की लालसा है। यहाँ कोई सच्चा प्रेम नहीं करने आता। जिस भांति मंदिर में कोई सच्ची उपासना करने नहीं आता, उसी प्रकार इस मंडी में कोई प्रेम का सौदा करने नहीं आता। सब लोग केवल मन बहलाने आते हैं। इस प्रेम के भ्रम में मत पड़। अरुणोदय के समय सुमन को नींद आ गई। शाम हो गई। सुमन ने दिन भर विट्ठल दास जी की राह देखी, लेकिन वह अब तक क्यों नहीं आए। सुमन के मन में जो नाना प्रकार की शंकाएं उठ रही थीं, वह अब मजबूत रूप में सामने दिखने लगी। विट्ठल दास अब नहीं आएंगे। अवश्य कोई विघ्न पड़ा होगा, या तो वह किसी दूसरे काम में फंस गए। जिन लोगों ने सहायता का वचन दिया वो पलट गए होंगे। मगर कुछ भी हो, एक बार वो यहाँ आते तो सही। मुझे मालूम तो हो जाता कि क्या निश्चय हुआ। अगर कोई मेरी सहायता नहीं भी करता तो मैं अपनी मदद आप कर लूँगी। केवल एक सज्जन पुरुष की आड़ चाहिए थी मुझे। क्या विट्ठल दास से इतना भी नहीं हो सकता? चलूं, उनसे मिलूं और कह दूं कि मुझे आर्थिक सहायता की इच्छा नहीं है। आप इसके लिए हैरान न हों।
केवल मेरे रहने का प्रबंध कर दें और मुझे कोई काम बता दें जिससे मुझे रूखी सूखी रोटियां मिल जाया करें। मैं और कुछ नहीं चाहती, लेकिन मालूम नहीं वह कहाँ रहते हैं। बेपते ठिकाने मैं कहाँ कहाँ भटकती फिरूंगी। जब इंसान को असलियत चीज़ों की पता चलती है तब तक बहुत वक्त हो चुका होता है। आज जो विट्ठल दास उसको समझाने आए थे, किसी ने उसको वक्त रहते समझा दिया होता, सहायता कर दी होती तो वो आज इस दलदल में न फंसी होती। लेकिन फिर भी वहाँ से निकलने के लिए उत्सुक है, निकलना चाहती है, लेकिन हमारा समाज इतना दयालु नहीं है। हर वक्त ऐसा नहीं होता जब किसी की सहायता मिल जाए, और अक्सर ज़रूरत पे तो कभी नहीं। आज सुमन भी उसी समय के घेरे में खड़ी है। चलूं पार्क की तरफ, लोग वहाँ हवा खाने आया करते हैं, संभव है उनसे भेंट हो जाए। शर्मा जी नित्य उधर ही घूमने जाया करते हैं, संभव है कि उन्हीं से भेंट हो जाए। उन्हें एक कंगन दे दूंगी, इसी बहाने से इस विषय में भी कुछ बातचीत कर लूंगी। यह निश्चय करके सुमन ने एक किराए की बग्घी मंगवाई और अकेले सैर को निकल पड़ी। दोनों खिड़कियां बंद कर दी, लेकिन झांझरियों से झांकती जाती थी। छावनी की तरफ दूर तक इधर उधर ताकती चली गई, लेकिन दोनों आदमियों में से कोई भी दिखाई नहीं पड़ा। वह कोचवान को क्वींस पार्क की तरफ चलने को कहना चाहती थी कि सदन घोड़ा को दौड़ाता हुआ आता दिखाई दिया। सुमन का हृदय एकदम उछलने लगा। ऐसा जान पड़ा मानो इसे वर्षों के बाद देखा हो। स्थान के बदलने से कदाचित प्रेम में नया उत्साह आ जाता है। उसका जी चाहा कि उसे आवाज़ दे, लेकिन जब्त कर गई। जब तक आंखों से ओझल न हुआ, उसे प्रेम दृष्टि से देखती रही। सदन के सर्वांगपूर्ण सौंदर्य पर वह कभी इतनी मुग्ध न हुई थी। बग्घी क्वींस पार्क की ओर चली। वह पार्क शहर से दूर था, बहुत कम लोग इधर आया करते थे, लेकिन पदम सिंह का एकांत प्रेम उन्हें यहाँ अक्सर खींच लाता था। यहाँ विस्तृत मैदान में एक तकिएदार बेंच पर बैठे वह घंटों विचार में मग्न रहा करते थे। ज्यों ही बग्घी फाटक के अंदर हुई, सुमन को शर्मा जी मैदान में अकेले दिखाई दिए। सुमन का हृदय दीप शिखा की भांति थरथराने लगा। भय की इस दशा का ज्ञान पहले होता तो वह यहाँ तक आ ही नहीं सकती थी, लेकिन इतनी दूर आकर और शर्मा जी को सामने बैठा देखकर निष्काम लौट जाना अब मूर्खता थी। उसने जरा दूर पर बग्घी रोक दी और गाड़ी से उतरकर शर्मा जी की ओर चल पड़ी। उसी प्रकार जैसे शब्द वायु के प्रतिकूल चलता है, आज सुमन भी उसी तरह चल रही थी। शर्मा जी कौतूहल से बग्घी देख रहे थे। उन्होंने सुमन को पहचाना नहीं। आश्चर्य हो रहा था कि कौन महिला इधर चली आ रही है। विचार किया कि कोई ईसाई लेडी होगी, लेकिन जब सुमन नज़दीक आ गई तो उन्होंने उसे पहचाना। एक बार उसकी ओर दबी आंखों से देखा, फिर जैसे हाथ पांव फूल गए हों। सुमन सिर झुकाए हुए उनके सामने आकर खड़ी हो गई तो वह झेंपते हुए दीनतापूर्ण नेत्रों से इधर उधर देखने लगे, मानो छिपने के लिए कोई बिल ढूंढ रहे हों। तब अकस्मात वह लपक कर उठे और पीछे की ओर फिरकर बेग के साथ चलने लगे। सुमन पर जैसे वज्रपात हो गया हो। वह क्या आशा मन में लेकर आई थी, क्या आंखों से देख रही थी। भगवान, यह मुझे इतना नीच और अधम समझते हैं कि मेरी परछाई भी इन्हें भागने पर विवश कर गई। वह श्रद्धा जो उसके हृदय में शर्मा जी के प्रति उत्पन्न हो गई थी, क्षण मात्र में विलुप्त हो गई। बोली, मैं आप ही से कुछ कहने आई हूँ, जरा ठहरिए, मुझ पर इतनी कृपा कीजिए। शर्मा जी ने और भी कदम बढ़ाया
जैसे कोई भूत के आगे भाग रहा हो। सुमन से यह अपमान न सहा गया। तीव्र स्वर में बोली, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आई हूँ कि आप इतना डर रहे हैं। मैं आपको केवल यह कंगन देने आई हूँ, यह लीजिए, अब मैं आप ही चली जाती हूँ। यह कहकर उसने कंगन निकालकर शर्मा जी की तरफ फेंका। सुमन बग्घी की तरफ गई, कई कदम जा चुकी थी। शर्मा जी उसके निकट आकर बोले, तुम्हें यह कंगन कहाँ मिला? सुमन, अगर मैं आपकी बातें न सुनूं और मुंह फेर कर चली जाऊं तो आपको बुरा न मानना चाहिए। यद्यपि सुमनबाई, मुझे लज्जित न करो, मैं तुम्हारे सामने मुंह दिखाने योग्य नहीं हूँ। सुमन, क्यों? मुझे बार बार वेदना होती है कि अगर उस अवसर पर मैंने तुम्हें अपने घर से जाने के लिए न कहा होता तो यह नौबत न आती। सुमन, तो इसके लिए आपको लज्जित होने की क्या आवश्यकता है? अपने घर से निकालकर आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, मेरा जीवन सुधार दिया। शर्मा जी इस ताने से तिल मिला उठे, बोले, अगर यह कृपा है तो गजाधर पांडे और विट्ठलदास की है। मैं ऐसी कृपा का श्रेय नहीं लेना चाहता। सुमन, आप नेकी कर और दरिया में डाल बाली कहावत पर चले, पर मैं तो मन में आपका एहसान मानती हूँ। शर्मा जी, मेरा मुंह मत खुलवाइए, मन की बात मन में ही रहने दीजिए। लेकिन आप जैसे सहृदय मनुष्य से मुझे ऐसी निर्दयता की आशा नहीं थी। आप चाहे समझते हो कि आदर और सम्मान की भूख बड़े आदमियों की ही होती होगी, किंतु दीन दशा वाले प्राणियों को इसकी भूख और अधिक होती है, क्योंकि उनके पास इसको प्राप्त करने का कोई और साधन भी तो नहीं होता है। वे इसके लिए चोरी, छल, कपट सब कुछ कर बैठते हैं। आदर में वह संतोष है जो धन और भोग विलास में नहीं हो सकता। मेरे मन में नित्य यही चिंता रहती थी कि यह आदर कैसे मिले। इसका उत्तर मुझे कितनी बार मिला, लेकिन आपके होली वाले जलसे के दिन जो उत्तर मिला उसने सारे भ्रम दूर कर दिए, मुझे आदर और सम्मान का मार्ग दिखा दिया। यदि मैं उस जलसे में न जाती तो आज मैं अपने झोपड़े में संतुष्ट होती। आपको मैं बहुत सच्चरित्र पुरुष समझती थी, इसलिए आपकी रसिकता का मुझ पर और भी प्रभाव पड़ा। भोलीबाई आपके सामने गर्व से बैठी हुई थी। आप उसके सामने आदर और भक्ति की मूर्त बने हुए थे। आपके मित्र वृंद उसके इशारों की कठपुतली की भांति नाच रहे थे। एक सरल हृदय, आदर की अभिलाषिणी स्त्री पर इस दृश्य का जो फल हो सकता था वो मुझ पर पड़ा, पर अब उन बातों का जिक्र करने का क्या फायदा? क्यों मैं आपको दोष दूं? यह सब मेरा ही अपराध था। सुमन और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शर्मा जी ने, जो इस कथा को बड़े गंभीर भाव से सुन रहे थे, बात काट दी और पूछा, सुमन, ये बातें तुम मुझे लज्जित करने के लिए कह रही हो या सच्ची हैं? सुमन, कह तो आपको लज्जित करने के लिए रही हूँ, लेकिन बातें सच्ची हैं। इन बातों को बहुत दिन हुए मैंने भुला दिया था, लेकिन इस समय आपने मेरी परछाई से भी दूर रहना ही उचित समझा तो ये सब अचानक याद आ गई। लेकिन अब मुझे स्वयं पछतावा हो रहा है, मुझे क्षमा कीजिए। शर्मा जी ने सिर उठाया, फिर विचार में डूब गए। सुमन उन्हें धन्यवाद देने आई थी, लेकिन बातों का कुछ क्रम ऐसा बिगड़ा कि उसे इसका अवसर ही न मिला, और अब इतनी अप्रिय बातों के बाद उसे अनुग्रह और कृपा की चर्चा असंगत जान पड़ी। वह अपनी बग्घी की ओर चली। एकाएक शर्मा जी ने पूछा, और कंगन? सुमन, मुझे यह कल सर्राफे में दिखाई दिया। मैंने बहू जी के हाथों में ऐसे देखा था तो पहचान गई, तुरंत वहां से उठा लाई। शर्मा जी, कितना देना पड़ा? सुमन, कुछ नहीं, उल्टे सर्राफे पर और धौंस जमाई। सर्राफे का नाम बता सकती हो? सुमन, नहीं, वचन दे आई हूँ। यह कहकर सुमन चली गई। शर्मा जी कुछ देर तक तो बैठे रहे, फिर बेंच पर लेट गए। सुमन, एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। वह ऐसे चिंतामग्न हो गए,
उनके सामने से आकर भी कोई खड़ा हो जाता तो भी उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं था। ऐसा मालूम होता था मानो उनके मर्म स्थान पर कड़ी चोट लग गई हो, शरीर में एक शिथिलता सी प्रतीत होती थी। वह एक भावुक मनुष्य थे। सुभद्रा अगर कभी हंसी में भी कोई चुभती हुई बात कह देती तो कई दिनों तक वह उनके अंदर ही मथती रहती थी। उन्हें अपने व्यवहार पर, आचार विचार पर, अपने कर्तव्य पालन पर अभिमान होता था, पर आज सारा अभिमान उनका चूर चूर हो गया। जिस अपराध को उन्होंने पहले गजाधर और विट्ठल दास के सर मढ़ने की कोशिश की थी, वही आज कई 100 गुने के रूप में उनके सर पर मढ़ चुका था। अब तो वह सर भी नहीं हिला सकते थे। वह इस अपराध से दबे जा रहे थे। कहीं बहुत दूर से उनके कान में आवाज़ आई, वह जलसा न होता तो आज मैं अपने झोपड़े में ही मग्न होती। इतने में हवा चली, पत्तियां हिलने लगीं, मानो वृक्ष अपने काले भयंकर सिरों को हिला हिला कर कहते हों, सुमन की यह दुर्गति तुम्हारी वजह से हुई। ये सच है कि जो हमारे समाज में, जैसे स्कूल में बच्चे अपने शिक्षक का अनुसरण बहुत जल्दी करते हैं, वैसे ही हमारे समाज में कुछ गिने चुने लोग होते हैं जिनका नाम, जिनका चरित्र हर किसी के ज़बान पर होता है। वो सही करते हैं तो सही है, लेकिन यदि उन्होंने एक गलती की तो शायद 100 लोग गलतियां और कर बैठेंगे, क्योंकि अक्सर वो ठेकेदार भी होते हैं समाज के। तो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, कुछ वो भी होता है। लेकिन उसी में बहुत सभ्य मनुष्य भी होते हैं, क्योंकि समाज 5 उंगलियों की तरह है। जैसे हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, एक समान नहीं होती। तो उसी तरह से समाज में भी हर किसी के अपने विचार, कर्म अलग अलग हैं। किसी की सोच कुछ कहती है तो किसी की कुछ। लेकिन हम किसी के ठेकेदार नहीं बन सकते, ये सच है। हर किसी को अपनी तरफ से सही करने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके तो हम किसी को बता सकते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। ज़बरदस्ती किसी से नहीं करा सकते। हाँ, उसकी परिस्थिति क्या है, बहुत सारी चीज़ें हर इंसान की परिस्थिति पे भी लागू होती हैं। क्या वो सारी चीज़ें निभाने लायक है? कहीं वो इन सब के विपरीत तो नहीं है? कहीं उसकी परिस्थिति इतनी तो नहीं है कि उसे खाने पहनने के भी मुश्किल पड़े हों और आप उससे समाज की और सारी चीज़ें, प्रथाएं बहुत रूपों में लाद रहे हों? हो सके तो हमारा इंसानी रूप से कर्तव्य इतना ही बनता है कि हम किसी की मदद करें और सही रास्ता बता सकें। सिर्फ थोथा घना वाला काम न करें, खाली बोल दिया, ज्ञान दे दिया, लेकिन उसके लिए सहायता भी जरूरी है। शर्मा जी घबरा कर उठे। देर हो गई थी। सामने गिरजाघर का ऊंचा शिखर था, उसमें घंटा बज रहा था। घंटे की सुरीली ध्वनि कह रही थी, सुमन की यह दुर्गति तुमने की। आज शर्मा जी के कदम नहीं उठ रहे थे। आकाश पर दृष्टि डाली, जैसे काले पटल पर उज्जवल दिव्य अक्षरों में लिखा हुआ था, सुमन की यह दुर्गति तुमने की। जैसे किसी मैदान में उमड़ती हुई काली घटाओं को देखकर मुसाफिर दूर से अकेले वृक्ष की ओर संवेग से चलता है, उसी प्रकार शर्मा जी लंबे लंबे डग भरते हुए वहां से आबादी की तरफ चले। उन्हें लगा था कि सुमन उनके पीछे पीछे आती है, रास्ता रोक लेती और कहती, यह मेरी दुर्गति तुमने की है।
आज शर्मा जी को चारों तरफ से सिर्फ एक ही शब्द सुनाई और दिखाई दे रहा था कि यह मेरी दुर्गति तुम्हारी वजह से हुई है। वह घबराए हुए घर में अंदर आए और मुंह ढांपकर लेट गए। सुभद्रा ने भोजन करने को कहा तो सिरदर्द का बहाना बनाकर टाल दिया। सारी रात सुमन उनके हृदय में बैठी हुई उन्हें कोसती रही। तुम विद्वान बनते हो, तुमको अपने बुद्धि विवेक पर घमंड है, लेकिन तुम फूस के झोपड़े के पास बारूद की हवाई फुलझड़ियाँ छोड़ते हो। अगर तुम अपना धन फूकना चाहते हो तो जाकर मैदान में फूको। गरीब दुखियों का घर क्यों जलाते हो? प्रातःकाल होते ही शर्मा जी विट्ठल दास के घर जा पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।